हमारे पास दुनिया की मात्र 2% जमीन है, पानी हमारे पास केवल 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, ध्यान से सुनिए, उसकी जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या मात्र 33 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 4 करोड़ है। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 22 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, उसका क्षेत्रफल हमसे उसका भी जनसंख्या 2.5 करोड़ है। और हमारे पास दुनिया की मात्र 2% जमीन है, मात्र 4% पानी है, और 150 करोड़ यहां रह रहे हैं। 150 करोड़। न यहां कोई गरीबी खत्म कर सकता है, न कुपोषण खत्म कर सकता है, न प्रदूषण खत्म कर सकता है, न अपराध, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा। और वो भी आज बनाए तो 20 साल के बाद इसका हमें लाभ मिलेगा। ऑलरेडी इतने हो चुके हैं। आज अगर हमारे दो स्ट्रिक्टली बना दें तो कम से कम 20 साल के बाद हमें इसका थोड़ा सा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज भी अभी जैसे ही चर्चा होती है तो कुछ तथाकथित सेकुलर लोग, पता नहीं फॉरेन फंडेड लोग हैं, देश विरोधी देशद्रोही पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, बहुत सारे उसमें सांसद विधायक भी हैं, कहते नहीं 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 नहीं, ये तो बच्चा पैदा करना ये तो हमारा अधिकार है। मतलब जनसंख्या पैदा करना तुम्हारा अधिकार है और गरीबी दूर करना मोदी का अधिकार है। भीड़ तुम बढ़ाओ और ट्रेन मोदी चलाए। तो इसके लिए आप सब लोग जो कर सकते हैं, जो फेसबुक पे अच्छा लिख सकते हैं लिखें, जो सोशल मीडिया में अच्छा लिख सकते हैं लिखें, सबके अलग अलग काम हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, चूंकि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में भीड़ तंत्र है, इस मुद्दे के लिए भी एक बार सड़क पे आना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग? भारत की 50% समस्याओं का रूट का जनसंख्या विस्फोट है। एनालिसिस करके देख लीजिए। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी की समस्या, भूखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या, एयर पोल्यूशन की समस्या, वाटर पोल्यूशन की समस्या, नॉइज पोल्यूशन की समस्या, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, वहां घर बनते जा रहे हैं, नदियां छोटी होती जा रही हैं, पानी गंदा होता जा रहा है। सबका अगर रूट काज देखेंगे तो जनसंख्या विस्फोट है। और इसका समाधान हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग जो भारत को बाजार मानते हैं, इंडिया इज ए बिग मार्केट, ऐसा सुना है, अखबारों में लिखा रहता है। तो जो आदमी भारत को बाजार समझता है वो तो चाहेगा बाजार में खूब चहल पहल होती रहे, खूब जनसंख्या यहां बढ़ती रहे। भाई जितना ज्यादा होगी उसका सामान उतना ज्यादा बिकेगा। तो जो लोग भारत को बाजार मानते हैं वो तो नहीं चाहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। जिनका इरादा कुछ और भी है, कुछ बातें मैं नहीं कहूंगा, शब्दों को नहीं, लेकिन आप भावनाओं को समझिए। जिनका कोई और इरादा है वो भी नहीं चाहेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। अब जो चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उसमें भी आधे जातियों के आधार पर बटे हुए, पार्टियों के आधार पर बटे हुए। वो कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन जैसे पार्टी की बात आएगी शांत हो जाते। ऐसा नहीं कि सारे राष्ट्रभक्त एक ही पार्टी में है। अरे थोड़े बहुत परसेंटेज कम ज्यादा है, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, लेकिन वो इतने दल गुलाम है, इतना वो पार्टियों के गुलाम है कि सही बात को कहने में भी संकोच करते हैं। मैंने कम से कम 200 कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी सांसदों को बांटा, 2015 के आसपास की बात है। पैसे से खरीदता था, उनसे टाइम लेता था, उनको जाता था, मिलता था। मैंने कहा पता नहीं पढ़ने में इनको दिक्कत हो, ढूंढने में दिक्कत हो, तो जिस पन्ने पे पॉपुलेशन कंट्रोल लिखा हुआ है, हमारे अधिवक्ता मित्र जानते हैं, संविधान में शेड्यूल 7 है, लिस्ट 3 है, वहां एंट्री नंबर 20A है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लान, वहां मैं फ्लैग भी लगा देता था
कि उनको ढूंढना ना पड़े। फ्लैग लगा के दे के आता था कि साहब एक काम करो, थोड़ा संसद में बोलो। कुछ विधायकों से कहा यार विधानसभा में बोलो। जब थक गया तो हमने कहा इससे बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ही अच्छा है, चलो लाओ यहीं कोशिश करते हैं। लकीली वहां पिटीशन हमारी एडमिट हो गई, सरकार को नोटिस हो गया, तो थोड़ी जो गाड़ी का पहिया एकदम ठंडा था थोड़ा सा चल पड़ा। उसके बाद फिर मीडिया में डिबेट भी शुरू हो गई। एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, यह जनसंख्या विस्फोट बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है। बम विस्फोट को तो पुलिस वाले रोक लेंगे, बॉर्डर पे बम विस्फोट होगा उसको सेना वाले रोक लेंगे, लेकिन जो भारत के अंदर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, पॉकेट में एक इधर पॉकेट, एक इधर पॉकेट, एक इधर पॉकेट, एक इधर पॉकेट, ये हमारे संस्कृति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, भारत के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे रीति रिवाज के लिए, हमारी परंपरा के लिए अच्छा नहीं है। 86,000 बच्चे इस समय रोज पैदा हो रहे हैं, 86,000। इसका मतलब लगभग हर सेकंड में एक बच्चा। इसका मतलब जब तक ये अपना कार्यक्रम चलेगा इतनी देर में लगभग 500 बच्चे पैदा हो जाएंगे। आंकड़े बता रहा हूं, रियल आंकड़े, हर सेकंड एक बच्चा। कहां से आएगा इतना सामान? खेत है नहीं, पानी है नहीं, अल्टीमेटली अपराध बढ़ेगा। अपराध बढ़ेगा तो आपको पुलिस बढ़ाना पड़ेगा, तो पुलिस की सैलरी कौन देगा? तो काहे लिए पुलिस किस बढ़वा रहे हो? इससे अच्छा जनसंख्या रुकवा लो भाई। और इसके लिए इनफैक्ट मैं कह रहा हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बजाय, चूंकि बहुत देर हो गया, ये पहले बन गया होता तो सही था, लेकिन मामला बहुत आगे बढ़ गया। तो जैसे बीमारी शुरुआत में बीमारी 2 टैबलेट में ठीक हो जाती है, लेकिन बुखार अगर हो जाए तो 2 टैबलेट खाइए ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर देर तक इलाज नहीं किया बुखार को तो टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड हो जाएगा तो आपको 5-6 गोली खानी पड़ेगी, आपको दवा बदलनी पड़ेगी। अब तो स्थिति आ गई है कि केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून से बात नहीं बनेगी, केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड से बात नहीं बनेगी, हमको एक देश एक नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा। आज का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसको समझिए, एक भारत तब बनेगा जब जो कानून राजकोट के लोगों के लिए है वही कानून लखनऊ के लोगों के लिए हो, वही कानून केरल के लोगों के लिए हो, वही कश्मीर के लोगों के लिए हो। जो कानून हिंदू पे लागू हो वही मुस्लिम पे लागू हो, वही पारसी पे हो, वही ईसाई पे हो। तब तो बनेगा एक भारत। और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब भारत का हर कानून दुनिया का श्रेष्ठतम कानून हो। एक भारत तब बनेगा जब हर कानून सब पे लागू हो। श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब हर कानून हमारा सबसे अच्छा हो। क्योंकि हम ऑलरेडी रेस में बहुत पीछे हो चुके हैं, तो अगर हम आज की डेट में भी चाइना जैसा कानून बनाएंगे तो भी हम चाइना से पकड़ नहीं पाएंगे, हमारा गैप हो चुका है। आज की डेट में अमेरिका जैसा कानून बनाएंगे तो भी हम अमेरिका को बराबर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं। अब तो हमें उनसे भी बहुत आगे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं अब समय आ गया है कि भारत में 1 नेशन 1 सिविल कोड लागू किया जाए। उसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं इंडियन सिविल कोड लागू किया जाए। और ये इंडियन सिविल कोड या भारतीय सिविल कोड या भारतीय नागरिक संहिता, जिसको कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, कुछ लोग कॉमन सिविल कोड कहते हैं, इसको हमें अब थोड़ा और डिटेल करके जाना पड़ेगा। इसको चैप्टर वाइज बना सकते हैं। जैसे आपकी डायरी होती है, डायरी में आपके 12 महीने होते हैं। अगर आपको 12 महीने की अलग अलग डायरी दे दिया जाए तो आपके लिए मेंटेन करना आसान होगा, या एक डायरी हो उसमें 12 महीने हो तो आसान होगा? एक डायरी हो उसमें 12 महीने हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही भारत की सरकार को तत्काल एक इंडियन सिविल कोड बनाना चाहिए। उसमें 12 चैप्टर डाल दें। चैप्टर नंबर 1
एज ऑफ मैरिज, कि भारत में शादी विवाह की उम्र कितनी होगी, मिनिमम एज ऑफ मैरिज। मैंने 2018 में पीआईएल फाइल किया एक, कि भाई भारत में संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान, संविधान का मतलब सबके लिए एक जैसा विधान, तो ये लड़की की शादी की उम्र अलग अलग क्यों चल रही है? किसी की 18 साल, किसी की 9 साल क्यों चल रही है? आपको जान के आश्चर्य होगा, आज भी भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल भी है। सबकी नहीं, सबकी नहीं, वो बिटिया चौक गई, सबकी नहीं। मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र 9 साल है। एक 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान हो चुकी है। जब मैंने इस पर रिसर्च किया, काम शुरू किया, जब मुझे पीआईएल फाइल करना था, थोड़ा हमने इंटरनेशनल पूरा रिसर्च शुरू किया, तो पता चला 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है। लड़का और लड़की की शादी की उम्र समान होती है, कहीं 20 है, कहीं 21 है, कहीं 19 है, जो भी है, लेकिन इक्वल है, सबकी बराबर है। WHO कह रहा है कि शादी की उम्र बढ़ाओ, सबकी एक बराबर करो। NHRC कह रहा है शादी की उम्र सबकी बराबर करो। ह्यूमन राइट वाले कह रहे हैं सबकी शादी की उम्र बराबर करो। नेशनल विमेन कमीशन कह रहा है सबकी शादी की उम्र बराबर करो। लेकिन न संसद में चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही, न मीडिया में चर्चा हो रही। फिर मैंने एक पीआईएल फाइल किया, कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाया। जया जेटली कमेटी ने पूरा एग्जामिन करके बोला कि हाँ, इनकी मांग तो ठीक है, ये ठीक बात कह रहे हैं कि हाँ, शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपा। उसके बाद सरकार ने बिल पेश किया। इसके लिए एक बार सरकार को भी धन्यवाद हम लोग दे देते हैं कि वर्तमान सरकार ने, दुर्भाग्यवश उस बिल का भी विरोध शुरू हुआ और वो बिल अंत में स्टैंडिंग कमेटी को चला गया, अभी तक पास नहीं हुआ। इसलिए आज भी शादी की उम्र अभी 18 और 9 ही चल रही है। जब तक कानून नहीं आ जाएगा, हम कह रहे हैं भैया 18 कर दो, 19 कर दो, 20 कर दो, जो भी करना है। ये अलग अलग क्यों है? विवाह की उम्र 18 साल और निकाह की उम्र 9 साल, ये कैसे चलेगा? भारत में संविधान है ना, तो वो तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, एक इंडियन सिविल कोड बनाइए, चैप्टर नंबर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर नंबर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, किस किस आधार पे तलाक हो सकता है। हिंदू बेटियों का अगर डिवोर्स लेना होगा कोर्ट, मुस्लिम बेटियों का आज भी ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया चल रहा है, 4 तरीके का आज भी चल रहा है।